हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैपलर्स लॉ फर्स्ट कवर कर लिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अब इस लेक्चर से हम फ्री फॉल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि क्या कह रहा है। द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट टूवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। फ्री फॉल हम किसे कहेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, वो किसी हाइट पर है, ठीक है, और वो यहाँ से गिराया जा रहा है और नीचे आ रहा है। नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि नीचे हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ना कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने टूवर्ड्स खींचता है, ठीक है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अभी हम देखेंगे भी कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो हमारी है वो इतनी कैसी होती है। तो फ्री फॉल आप लोग समझ गए। तो क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक हाइट से अर्थ की सरफेस पे आता है, किसकी वजह से आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है, ठीक है। यहाँ पर एक नोट लिखा है, नोट दैट गैलीलियो कंक्लूडेड दैट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स अर्थ डजंट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए, जो गैलीलियो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस स्पीड से आ रही है वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए गैलीलियो ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो भी थे वो सब परफॉर्म किए। जैसे कि उन्होंने क्या किया था कि एक हाइट पे दो स्टोन्स को ड्रॉप किया था, ठीक है। दोनों स्टोन्स का मास डिफरेंट था, ठीक। और ये जब ग्राउंड पे आए वो एक सेम टाइम पर आए थे, ठीक है। तो मतलब मास डिफरेंट है और वो सेम टाइम पे आ रहे हैं। तो इस बात से ये तो प्रूफ हो गया कि जो हमारा बॉडी है, जो बॉडी है हमारा, और जिस स्पीड से हमारे अर्थ के सरफेस पे आ रहा है वो मास पे तो डिपेंड नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग ने देखा होगा कि अगर कोई फेदर होता है हमारा, ठीक है, अगर कोई हमारा फेदर है मान लो, ठीक है, उसको हम अगर सरफेस पे फेंकते हैं और कोई स्टोन फेंकते हैं तो उन फेदर क्या होता है, धीरे धीरे आता है, और स्टोन क्या होता है, स्टोन की स्पीड ज़्यादा होती है। तो जो गैलीलियो थे उन्होंने फेदर और स्टोन के साथ भी ऐसा किया था, ठीक है। तो उसमें क्या देखा था गैलीलियो ने कि जो स्टोन है वो पहले आ गया और फेदर हमारा बाद में आया था। लेकिन ये मास की वजह से नहीं हुआ था, ये किसकी वजह से हुआ था? सरफेस एरिया की वजह से। जो हमारा फेदर है उसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है और हमारा जो स्टोन है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है। तो जो हमारा फेदर है वो बहुत ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस को फील करेगा एज़ कम्पेयर टू स्टोन। तो हमारा जो स्टोन है वो पहले आ जाएगा और फेदर बाद में आएगा। लेकिन अगर मान लो हम अपने जो एटमॉस्फेयर है उससे एयर को हटा दें, ठीक है, तो मतलब हम प्रैक्टिकल करें कहीं पर भी और एयर रेजिस्टेंस ना हो तो स्टोन और फेदर दोनों सेम टाइम पर आएंगे। तो समझ गए कि मतलब मास पे डिपेंड नहीं होता है कि कौन पहले, मतलब ऐसा नहीं है कि हैवियर ऑब्जेक्ट पहले आएगा और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो बाद में आएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। सरफेस एरिया, एयर रेजिस्टेंस और भी जो भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इन सब पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कब आ रहा है। गॉट इट? अब यहाँ देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी है वो क्या होता है, ठीक है, और इसको हम अच्छे से समझते हैं। The uniform acceleration produced by freely falling body due to gravitational force of Earth is known as acceleration due to gravity. Okay? जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसकी वजह से, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो सरफेस पे आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी बॉडी जो है वो सरफेस पे क्यों आ रही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। एक फोर्स अर्थ लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे अर्थ पे आ रहा है, और ये इसके लिए जो एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है वो यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हमने स्मॉल जी से शो किया है यहाँ पर। गॉट इट? अब देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है जी निकालने के लिए, स्मॉल जी निकालने के लिए। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। जी क्या है? हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। गॉट इट? कैपिटल M क्या है? हमारा मास ऑफ अर्थ है।
स्मॉल एम कोई भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, जो भी और फिर आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ आपको गिवन होगा। वैसे मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg होता है और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। गॉट इट। तो यहाँ पर F = G m1 m2 अपॉन में r², कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r² लिख लिया हमने फोर्स, ठीक। F = ma हमें पता है, a क्या होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम F अपॉन में m लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे F अपॉन में m लिख लिया हमने। अब a क्या है, F हमारा क्या है G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन में r²। तो F की जगह हमने ये रखा अपॉन में स्मॉल m, ठीक है। यहाँ पर F रखा, ये F की वैल्यू पूरी रखी हमने, ठीक, और ये हमारा स्मॉल m आ गया। अब देखो ये और ये कट जाएंगे, तो a क्या आएगा हमारा G m अपॉन में r², ठीक है। तो ये G क्या है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो G की वैल्यू क्या आएगी कैपिटल G m अपॉन में r², ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि G कैपिटल G m कैपिटल M और R की वैल्यू रखेंगे तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे वैल्यूज़ हैं। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर हमें पुट करना है, ओके। अब यहाँ हमने क्या किया है कि वैल्यूज़ को पुट किया है, कैपिटल G 6.7 × 10⁻11 इंटू कैपिटल M 6 × 10⁻24 अपॉन में कैपिटल R का होल स्क्वायर 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर, ओके। तो हमारा जो G है वो क्या मिलेगा 9.8 मीटर/सेकेंड²। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमारा क्या वैल्यू आ रहा है 9.8 मीटर/सेकेंड²। गॉट इट। अब देखो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। अब इसे अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून। जो हमारा मून का सरफेस है उस पर कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। तो उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है G फाइंड करने का, कैपिटल G m अपॉन में r², ठीक है। तो वैल्यूज़ को हमें क्या करना है पुट करना है। कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है 6.7 × 10⁻11 Nm²/kg²। कैपिटल M की वैल्यू हमें मास ऑफ मून दिया है, रेडियस ऑफ मून दिया है और कैपिटल G भी दिया है। नहीं भी दिया होगा तो आपको कैपिटल G की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों तो गिवन नहीं होगा, ठीक। तो हम अपने वैल्यू को यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे, कैपिटल G m अपॉन में r²। यहाँ हमने पुट किया, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मिल जाएगा 1.63 मीटर/सेकेंड²। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो सरफेस ऑफ मून पे होती है वो क्या होती है 1.63 मीटर/सेकेंड²। गॉट इट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।